assertion A or reason are a reaction can have zero activation energy. The minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so there becomes equal to the threshold value is called activation energy. अच्छा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हेल्प करती है, मतलब रिएक्टेंट अगर है उसको कुछ एनर्जी देना है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, एक थोड़ा सा पुश होता है, एक थोड़ी सी एनर्जी होती है जो उसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। दोनों में अंतर समझना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और उसको थोड़ा सा पुश ट्रांजिशन स्टेट तक अगर कुछ है या इंटरमीडिएट कुछ है तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लगेगी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं और तुमको बात समझ आई गई होगी। अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, नो भाई, किसी भी रिएक्शन कोई भी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो ही नहीं सकती, कोई भी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो ही नहीं सकती। इतनी बात पक्का, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो ये यहाँ पे होगा, एंडोथर्मिक होगा तो ये प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, रिएक्टेंट की कम हो जाती है, ठीक, मतलब ये बात बता रहे हैं। अब ये रिएक्टेंट है, यहां से यहां तक देखो पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, यहां से यहां तक पहुंचाने में जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और पूरी रिएक्टेंट को गैसियस स्टेट फिर थोड़ा सा पुश किया, फिर पुश के बाद पूरा यहां तक ले गए, तो जो एनर्जी लग रही है वो हमारी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी बात क्लियर। तो इसीलिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो होती है रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को काउंट करके इक्वल टू बराबर जो आती है वो आती है थ्रेशोल्ड की एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं थोड़ा सा और। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन मोस्ट केसेस। एनर्जी reaction requires a minimum amount of energy to break the bond of the reactant and initiate the formation of product. This is called activation energy. मतलब मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उसके बॉन्ड्स को पहले ब्रेक करेगा, फिर इनिशिएट करेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक बनने के लिए, तो वो एनर्जी वहां पे जो लग रही है वो लग रही है एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप लोग को यहाँ पे एक नोट वाली बात ध्यान रखनी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी जो होती हैं नीड सम एक्टिवेशन एनर्जी टू ओवरकम द इनिशियल एनर्जी बैरियर। इतनी बात क्लियर। एक्सेप्शन की बात करेंगे तो इन्वॉल्विंग जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी कभी कभी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेप्शन उतना ज्यादा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन नीट है तो थोड़ा बहुत शायद आ सकता है, या फिर क्या कहते हैं जेई है तो उसमें शायद आ सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब रीजन करेक्ट क्यों है वो भी देख लेते हैं। द स्टेटमेंट इज करेक्ट क्यों है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू अकर्स। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक मिनिमम एनर्जी है जिसमें दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेसेस फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर्स, आगे प्रोसीड करने के लिए, जिसमें हमारे पास किसकी एनर्जी चाहिए? रिएक्टेंट की भी एनर्जी चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी की भी एनर्जी है। इन दोनों का सब मिला के हमारे पास बनती है थ्रेशोल्ड की एनर्जी। इस बात को ध्यान रखें। इन सिंपल टर्म और सिंपल टर्म में कर दें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट अगर है तो